बच्चों, मैं पुनः उपस्थित हूँ उसी टॉपिक के साथ आपके सामने। और इससे पहले मैंने संगीत के प्रकार के बारे में बात कर रही थी इससे पहले वीडियोज़ में। तो संगीत के प्रकार दो प्रकार होते हैं संगीत के, एक शास्त्रीय संगीत और एक भाव संगीत। तो शास्त्रीय संगीत तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, तब हम भाव संगीत पे चर्चा करेंगे। तो भाव संगीत का एकमात्र उद्देश्य होता है बच्चों आनंद की प्राप्ति। और भाव संगीत में कोई बंधन नहीं होता है। हम अपनी इच्छा से या जैसे हम गायन करना चाहते हैं, वादन करना चाहते हैं, तो उस अनुसार उसको हम गा सकते हैं। इसे लाइट म्यूजिक भी कहा जाता है। तो भारतीय जो भाव संगीत है इसके भी 3 प्रकार माने गए हैं। फर्स्ट है लोक संगीत, दूसरा है चित्रपट संगीत और तीसरा है आपको भाव संगीत। तो सबसे पहले बच्चों हम लोक संगीत के बारे में जानेंगे। तो लोक संगीत मानव जीवन या लोक संगीत में हमें मानव जीवन या लोक जीवन की सच्ची झांकी मिलती है। ग्रामीणों की आशा, निराशा, आकांक्षा, सुख, दुख, पर्व, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, विवाह, जन्म, फसलों की कटाई, बुआई, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, सूर्योदय, ऋतुओं का सौंदर्य चित्रण लोकगीतों में निहित होता है। यह ग्रामीणों का गीत है बच्चों, जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, यह जनमानस का गीत होता है और इसके द्वारा हमारी संस्कृति सुरक्षित रहती है। इन गीतों में सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे रीति रिवाजों की हमें झांकी मिलती है। जब लोकगीत में जब लोग आनंद से विभोर हो जाते हैं तो तब उसके अंतःकरण से स्वतः गीत फूट पड़ते हैं। उसमें उसको कोई लय ताल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लोकगीत लोकमानस के अंतरात्मा की आवाज़ होती है। अधिकतर लोकगीतों में ढोलक बजाया जाता है। अगर कहीं पे लोकगीतों का प्रदर्शन होता है या हमें प्रदर्शन करना होता है तो इसके साथ अधिकतर ढोलक बजाया जाता है। शास्त्रीय संगीत के साथ अधिकतर तबला बजाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे भाव संगीत पे। पहले बात करते हैं सेकेंड में जो चित्रपट संगीत है उस पे। तो जैसे चित्रपट संगीत नाम से ही स्पष्ट है, जो यह फिल्मी संगीत को हम चित्रपट संगीत कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं जो जिस किसी गीत का प्रयोग सिनेमा में किया गया है, उसे हम बच्चों चित्रपट संगीत कहते हैं। अब हम बच्चों जानेंगे भाव संगीत के बारे में। तो भाव संगीत इसके अंतर्गत भजन और गीत आते हैं। तो भजन के बारे में आपको पता होगा, जो जिन गीतों में हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं या ईश्वर का गुणगान करते हैं उसे भजन कहा जाता है। और जिन कविताओं को हम स्वर तालबद्ध होकर गाते हैं उन्हें गीत कहते हैं। यह ताल नियमों से स्वतंत्र होता है, आकर्षक इसकी रचनाएं होती है, भावानुकूल शब्दों द्वारा गीत रचना इनकी विशेषताएं होती है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा जो संगीत किसे कहते हैं, संगीत के कितने अंग होते हैं, संगीत की कितनी पद्धतियाँ भारतवर्ष में प्रचलित है और संगीत के कितने रूप होते हैं और संगीत के कितने प्रकार होते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्लासेज में आपको नाद के बारे में बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगी। धन्यवाद।